गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज के चैप्टर में पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, हम लोग इसके पहले एचसीएफ एंड एलसीएम पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये हम लोग का सिलेबस जो मंथली एग्जाम है वो लास्ट एक्सरसाइज हम लोग का होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और इसके बाद हम लोग को फिर एग्जाम के बाद हम लोग अपना सिलेबस फिर शुरू करेंगे। चलिए पहले देखते हैं हम लोग रेशियो। तो रेशियो क्या होता है? कभी भी हम लोग दो ठो क्वांटिटीज लेते हैं, दो ठो क्वांटिटीज़ को हम लोग कंपेयरिंग करते हैं। कंपेयरिंग करने के बाद उसको हम लोग फ्रैक्शन में लिखा जाता है, तो उसी को हम लोग रेशियो बोलेंगे। जैसे मान लेते हो कभी भी रेशियो निकालने के लिए हम लोग दोनों क्वांटिटीज़ को सेम क्वांटिटी लिया जाता है। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि एक ले लेते हैं हम लोग 4 kg, ठीक है ना, टू 800 ग्राम, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी देंगे तो यह केजी में दिया हुआ है, और यहाँ पे जो हम लोग क्वांटिटी देंगे यह ग्राम में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, दोनों में से किसी एक को हम लोग चेंज करेंगे। तो केजी से चेंज करेंगे ग्राम में, या नहीं तो ग्राम से चेंज करेंगे केजी में। तब हम उसको फ्रैक्शन निकालेंगे, फ्रैक्शन से तब उसका रेशियो निकालेंगे। सपोज मान लीजिए 4 kg दिया हुआ है, तो 4 kg और डिवाइडेड बाई 800 ग्राम हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 kg में कितना ग्राम होता है, तो 1 kg में हम लोग लिख देंगे सिंपल कि 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, ठीक है। और 1 kg यानी 4 kg में हम लोग जब ग्राम निकालेंगे तो यह कितना हो जाएगा, तो 4 × 1000 ग्राम हो जाएगा, बाई 800 ग्राम हो जाएगा। ग्राम टू ग्राम कैंसिल हो जाएगा, डबल जीरो टू डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, और बचा 4 × 8, 2 से फिर यह 1 टाइम्स कटाएंगे, यह 5 टाइम्स, यानी कितना आएगा हम लोग का 5/1। तो हम लोग का एक्चुअल में रेशियो आ गया 5:1। हम लोग का यही है ना। कभी भी हम लोग रेशियो निकालेंगे, दोनों का रेशियो निकालेंगे, तो दोनों का क्वांटिटी हम लोग का सेम होना चाहिए। जब तक सेम नहीं होगा तब तक हम लोग रेशियो में निकालेंगे। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग रुपीज ले लेते हैं 5 टू रुपीज 2.5। तो यह हम लोग का दोनों को क्वांटिटी देखेंगे तो यह रुपीज में दिया है, और ये भी हम लोग का रुपीज में दिया हुआ है। तो हमको इसमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे रुपीज 5 बाई रुपीज 2.5। तो यह डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे 0 बैठाएंगे, तो यह हो जाएगा 50 रुपीज बाई रुपीज 25। रुपीज टू रुपीज का 25 1 जा हो जाएगा, 25 1 जा और 25 2 जा, यानी आया हम लोग का 2/1, यानी रेशियो। ये हम लोग का रेशियो हो गया। हम लोग रेशियो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसके करके हम लोग रेशियो का टाइप पढ़ेंगे क्या क्या होता है। पहले इसको नोट कर लीजिए, तो हम लोग शुरू करते हैं टाइप। आइए देखिए, हम लोग कभी भी कोई भी चीज को 2 डिजिट रेशियो को 2 डिजिट रेशियो में जैसे मान लेते हैं हम लोग, जैसे लिखे 5:2। तो हम लोग जो फर्स्ट रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट, ठीक है, एंटीसीडेंट बोला जाता है। और जो सेकंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है ना। ये रेशियो होगा, जैसे मान लेते हैं ए रेशियो बी हो गया, तो इसको इसमें हम लोग बोलेंगे, ए को हम लोग बोलेंगे एंटीसीडेंट बोलेंगे, और बी को हम लोग बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट बोलेंगे, ठीक है ना। सपोज मान लेते हैं कि हम लोग कोई भी रेशियो जैसे 5/3 दिया है, और इसको हम लोग लेंगे 7/8 दे दिए। तो इसको हम लोग रेशियो पहले सिंपलेस्ट में चेंज करेंगे। तो सिंपलेस्ट में चेंज करने का एक तरीका होता है कि दोनों का जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है उसका एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो 8 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, अलग हम रफ में निकालें 8 और 3 का एलसीएम। तो ये तो कोई दोनों का दोनों है, जो प्लान में देखा जाए तो ये ऑड है, या दोनों किसी भी डिजिट से लगने वाला नहीं है, तो सीधा हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 से यह कितना आ जाएगा 24। ये 24 हम लोग का आ गया, एलसीएम आ गया। तो 5/3 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, फिर रेशियो 7/8, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 से। तो यह 3 से यह 8 टाइम्स, फिर 8 से यह 3 टाइम्स, तो 8 5 हो जाएगा 40, रेशियो हो जाएगा 7 3 20।
ये हम लोग का सिंपलेस्ट होगा, जिसको हम लोग 40 को हम लोग बोलेंगे एंटीसीडेंट, इसको एंटीसीडेंट बोलेंगे, और 21 को बोलेंगे हम लोग कंसिस्टेंट बोलेंगे। कोई दिक्कत आई? इसके बाद इसको नोट कीजिए, उसको टाइप बता रहे हैं। हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद, अब टाइप में पढ़ेंगे टाइप ऑफ रेशियो, टाइप्स ऑफ रेशियो। तो टाइप्स ऑफ रेशियो में फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग रेसिप्रोकल रेशियो, रेसिप्रोकल रेशियो। तो रेसिप्रोकल रेशियो में हम लोग पढ़ेंगे, तो सपोज मान लेते हैं हम लोग कि क्या होगा कि कोई एक रेशियो है कि इफ ए रेशियो बी, एनी रेशियो then 1/a ratio 1/b is called its reciprocal. Its reciprocal. ठीक है, मान लेते हैं कि कोई हम लोग जैसे निकालते हैं, एग्जांपल में लेंगे जैसे 5/6 है, तो इसका रेसिप्रोकल निकालना होगा। तो रेसिप्रोकल निकालने के लिए अपोजिट कर दिया था, जो भी डिजिट है, जैसे 5 दिया तो इसके डिनोमिनेटर में 1 दिया, तो 1 क्या करते हैं हम लोग 5/1/2 में करेंगे 6। जैसे दूसरा एग्जांपल में हम लोग ले लेंगे, दूसरा एग्जांपल में ले लेंगे जैसे 2/3 रेशियो दिए हैं और 3/7 दिए हैं, तो इसका रेसिप्रोकल निकालने के लिए हम लोग अपोजिट कर देंगे, यानी 3 कितना हो जाएगा 2 रेशियो, यह हो जाएगा 7/3। यह हो गया हम लोग का रेसिप्रोकल का एग्जांपल। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेकंड में है कॉम्प्लेक्स। इसको पहले नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। चलिए हम लोग सेकेंड पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स रेशियो। कॉम्प्लेक्स रेशियो तो कॉम्प्लेक्स रेशियो पढ़ेंगे हम लोग। रेशियो सपोज मान लेते हैं हम लोग कि कोई रेशियो दिया हुआ है, ए रेशियो बी, फिर कोमा सी रेशियो डी, फिर कोई दिया है ई रेशियो एफ। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि जैसे हम लोग फर्स्ट एंटीसीडेंट को, सब रेशियो का एंटीसीडेंट को हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी इसका एंटीसीडेंट ए है, इसका सी है और इसका ई है। तो ए इंटू सी इंटू ई और उसका रेशियो से निकालेंगे हम लोग क्या चीज़ से, तो बी रेशियो बी मल्टीप्लाइड बाई ए। तो जो हम लोग का यह हो गया, यह रेशियो मतलब जो रिजल्ट आया हम लोग का, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रेशियो बोलेंगे। ये हो गया हम लोग का क्या चीज़, कॉम्प्लेक्स रेशियो। ठीक है, जैसे सपोज मान लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल में ले लेंगे, तो एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं कि 2:3 दिया है, फिर कोमा 3:5 दिया है, फिर कोमा 7:2 दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एंटीसीडेंट, तो इसका 2 है, 3 है और 7, तो 2 इंटू 3 इंटू 7 और इसका रेशियो हो जाएगा कितना, तो 3 रेशियो 5 रेशियो 2। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 6 7 42, तो 42 रेशियो हो जाएगा, 3 5 15 15 30। इसको हम लोग डिवाइड करके लिख सकते हैं, तो डिवाइड करें तो 6 7 हो जाएगा और 6 5 जाएगा, तो हो जाएगा आप लोग का 7:5। इसका कॉम्प्लेक्स हुआ किसका, 2:3 3:5 एंड 7:2 का जो कॉम्प्लेक्स रेशियो आया हम लोग का, जो 7:2
ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम लोग एक और बताते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डुप्लीकेट रेशियो। थर्ड नंबर पढ़ेंगे हम लोग डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो सपोज मान लीजिए कि हम लोग का दिया है ए रेशियो बी रेशियो सी है, तो उसका हम लोग डुप्लीकेट निकालेंगे तो इसका स्क्वायर कर दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ए दिया हुआ है तो ए का हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर, फिर रेशियो बी दिया हुआ है तो बी का स्क्वायर, फिर रेशियो सी दिया है तो सी का स्क्वायर। तो इसको हम लोग डुप्लीकेट बोलेंगे। जब भी कोई भी रेशियो लेते हैं तो जब कोई भी रेशियो का हम लोग स्क्वायर निकालते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे डुप्लीकेट रेशियो। सपोज मान लीजिए एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं कि जैसे 2:3:5 दिया हुआ है, तो यदि हम लोग 2:3:5 का डुप्लीकेट निकालना है तो डुप्लीकेट निकालना है तो सब का स्क्वायर करेंगे, यानी 2:3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई या 5 का स्क्वायर। तो यह कितना हो जाएगा यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4:3 का स्क्वायर 9:25। तो यह हम लोग का हो जाएगा क्या चीज का, तो 2:3 का यह का हो जाएगा डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सब डुप्लीकेट। तो हम लोग सब डुप्लीकेट पढ़ेंगे तो सब डुप्लीकेट में क्या हो जाएगा, उसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि कोई भी रेशियो दिया होगा, ठीक है ना, जैसे ए रेशियो बी रेशियो सी दिया है तो उसको हम लोग क्या करेंगे ना, तो उसका स्क्वायर रूट लगा देते हैं। जैसे स्क्वायर रूट ए रेशियो स्क्वायर रूट बी रेशियो स्क्वायर रूट सी, तो इसको हम लोग बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। सपोज मान लीजिए कि हम लोग दे दिए हैं कि 4:9 दे दिए और रेशियो 16 दे दिए, तो यदि हम इसका सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना होगा तो इसको स्क्वायर डालेंगे। तो सब डुप्लीकेट निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, रेशियो स्क्वायर रूट 9 हो जाएगा, रेशियो स्क्वायर रूट 16 हो जाएगा। तो हम लोग 4 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम लोग पता है कि 4 का 2 निकलता है, रेशियो 9 कितना निकलता है तो 3 होता है, फिर 16 कितना होता है तो 4 होता है। तो यह हम लोग का क्या हो गया, सब डुप्लीकेट रेशियो हो गया। ठीक है, चलिए इतना, फिर कल इसके बाद हम लोग आगे वाला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। इसी के में और टाइप बचा हुआ है जो टाइप हम लोग कल फिर पढ़ेंगे। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं।